जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आप बेहतरीन तरीका से अगर देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को ना, तो परीक्षा में आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आपके बुक से सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, आइट साइड से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक भी प्रश्न छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मिनिमम 60 प्लस क्वेश्चन होगा। कितना? और मिनिमम 60 प्लस क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं, आप लोग लास्ट में जरूर बतलाइएगा और ईमानदारी पूर्वक बतलाने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बारीकी बारीकी से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही खास क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन के हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हार जीत पाठ के लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी है। कौन है? अशोक वाजपेयी है। ठीक है ना, वाजपेयी जी है, याद रखिएगा। लेकिन पूछा जाएगा किस प्रकार की रचना है, तो यह जो है याद रखिएगा, यह गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता है। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। आपको पता होनी चाहिए कि तुलसीदास जी की पत्नी का जो नाम हुआ था रत्नावली था। क्या था? रत्नावली था, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर देखिए मेरे भाई, अगर आवाज में कोई त्रुटियां आ रही है ना तो क्षमा करना है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। ठीक है, जिसके कारण आवाज में थोड़ी सी घरघराहट भी आ रही होगी। ठीक है, तो आपको जो है उस सब पर ध्यान नहीं देना है, अपना क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो आप जानते ही हैं कि बारिश होगा तो थोड़ा सा आवाज में घरघराहट आएगी, थोड़ी सी वीडियो में रुकावट आएगी। ठीक है, लेकिन इस पर क्या करना, ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन करें कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश मोहन राकेश जो है रचित नाटक संग्रह जो है क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडे के छिलके भी है, आषाढ़ का एक दिन भी है, याद रखिएगा। यह मोहन राकेश जी के द्वारा रचा गया है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बहुजन स्वप्रेषण की माध्यम जो पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचा गया है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, और सारे बच्चे जानते हैं कि यह जो है भगत सिंह की रचना है और यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि यह कैसा पत्र है, तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, याद रखना है। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन पर ध्यान बहुत ज्यादा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि आदर का विशेषण क्या होगा। आदर का विशेषण जो होता है आदरणीय होता है, आदरणीय होता है। देखिए तो दिया है, इस टाइप से कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। समाज का विशेषण पूछेगा सामाजिक मारिएगा, जात का विशेषण पूछेगा जातीय मारिएगा, ये सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें कि सनवत का संधि विच्छेद क्या होता है। सनवत का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, समजुरवत होता है, समजुरवत होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। और आप लोग जो है ना, आप लोग ग्रामर का टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग का ग्रामर का टेंशन मत लीजिएगा। हम तो ग्रामर इतना बेहतरीन तरीका से बतलाएंगे ना कि आपका दिमाग में ही फिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो है ग्रामर बहुत अच्छे तरीका से हमें पता है किस तरीके से समझाना है बच्चों को और किस तरीके से बच्चों को जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो ग्रामर पर टेंशन नहीं लेना है, ग्रामर हम बेहतरीन तरीका से समझाते हैं बाबू, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें कि आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द का मतलब जो होता है, अगर साधारण भाषा में हम लोग समझे तो उल्टा शब्द होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं लड़का, तो लड़का का क्या होगा, लड़की। जैसे कि माता का क्या होगा, पिता होगा। ऐसे ही जो है विलोम शब्द होता है, मतलब उल्टा शब्द होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आगामी, आगामी से कौन सा शब्द बच रहा है, देखिए तो विगत नहीं बैठ रहा है, विगत नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आपको ग्रामर का टेंशन नहीं लेना है, ग्रामर हम बेहतरीन तरीका से समझाते हैं बाबू। ठीक है, कह रहा है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग
क्या कहते हैं? जिससे किसी बात करने का न बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा निषेधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? जीवन भर का एक शब्द जो होता है आजीवन होता है। क्या होता है मेरे भाई, मेरे प्यारे? क्या होता है? आजीवन होता है, ठीक है ना? याद रखिएगा हम लोग ग्रामर का एक स्पेशल क्लास कराएंगे, उसमें सारे चीज बतलाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करें कि अज्ञे जी का पिता का नाम क्या था? अज्ञे जी का, सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी का पिता का जो नाम हुआ था वो क्या नाम था? तो आप कहिएगा कि सर डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को नए देख रहे हैं ना, तो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम दिन रात जाग जाग कर जो है ना कंटेंट जुगाड़ कर रहे हैं, बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका तो एक फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना कहले करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? याद रखिएगा हम आपके एक क्लास के लिए हम लोगों को कितना रात जगना पड़ता है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि एक क्लास के लिए हम लोग कितना रात जगते हैं आपको पता नहीं है, ठीक है? इसलिए क्लास को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है? तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन का है ना कि अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप कैसा है? काल्पित रूप जो है कैसा है, जल्दी से बतला दीजिए। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा शंकर और पार्वती जैसा है। कैसा है? शंकर और पार्वती जैसा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन करेगा रिट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? किस लेखक के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक को? तो याद रखिएगा यह जो है जेपी के द्वारा लिखा गया है, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करे कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन दिनकर जी? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? तो पद्मभूषण दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था? कब किए थे? तो याद रखिएगा पटना के गांधी मैदान और 5 जून 1974 ईस्वी को किए थे, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी एग्जाम के लिए जो है यह जो है दिल्ली में कुछ आंदोलन हुआ था, पता है ना? 31 जो है 31 कितना तारीख 31 तारीख को जो है दिल्ली में जो हुआ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है? सारे टीचर मिलकर आंदोलन किए, लेकिन उसका सुझाव अभी नहीं हुआ है, अभी फिलहाल हो रहा है, ठीक है? आपको पता होगा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपको पता होगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें कि दक्षिण शब्द कौन सा संज्ञा है? मेरे भाई ऐसा जो है ऐसा क्वेश्चन देखकर आपको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि बहुत ग्रामर जो होता है बहुत आसान होता है समझने वाले बच्चे के लिए, और ना समझने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है ग्रामर, ठीक है? तो आप ऐसा क्वेश्चन देखकर छोड़ नहीं देंगे। तो दक्षिण जो है यह नाम धर दिया गया और नाम के लिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। जाति ना मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। जाति उसे कहते हैं जिसका जात का बोध होता है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं? संधि का कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, यानी 3 प्रकार के होता है कि नहीं होता है? 3 प्रकार मार देंगे, ठीक है? 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेगा पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द। देखिए आपका अच्छा नंबर अगर आएगा तो आपको पुरस्कार घर के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर वहीं पर कम नंबर आ जाए तो आपका जो है दंड दिया जाएगा। क्या? दंड, यानी मतलब जो है जितना मार दिया जाए तो आपको, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग अच्छे से पुरस्कार लेने का प्रयास में रहिएगा, दंड लेने का प्रयास में मत लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है कि चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो चाय जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग रूप होता है, यानी 19 का ऑप्शन ही होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? शब्द का प्रवाची शब्द जो होता है नाद होता है, निनाद होता है, ध्वनि होता है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करेगा रामानुजन, रामानुजन शब्द में कौन सा समास है? मेरे भाई आप लोग रामानुजन मूवी नहीं देखे हैं ना, तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। रामानुजन एक मूवीज है, वो देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो किसमें उसमें बहुत ही ज्ञान के बारे में बतलाया गया है, जीरो का खोज कैसे किया गया है इसी फिल्म में बतलाया गया है, इसी मूवीज में बतलाया गया, तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर रामानुजन फिल्म नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? तो रामानुजन जो है कौन सा समास का उदाहरण है? तो रामानुजन नाम है, और नाम के लिए जो होगा तत्पुरुष समास नहीं होता है। क्या हो जाएगा? राम के लिए अनुज, राम के लिए अनुज,
यानी राम के जहां आ गया कारक का चिन्ह हो गया, कारक का चिन्ह जो होगा तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, विकास शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बी हो जाएगा, उपसर्ग क्या होगा, बी उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन के, दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो होता है उम्र का पता लगा लेना मेरे भाई, उम्र का पता लगाना ना, दांत गिनना का मतलब होता है उम्र का पता लगा लेना। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, बार बार कहना पड़ रहा है कि क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं ना क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार बात बोलने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि आप समझदार है, समझने के लिए प्रयास कीजिएगा ये सब बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन करेंगे, गंगा शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, मतलब प्रवाची शब्द का बात करें और साधारण भाषा में बात करें, मतलब एक का 3-4 नाम होता है। जैसे आपका नाम बिगाड़ू होगा ना, कोई आपके दोस्त बिगाड़ दिए होंगे नाम, तो वैसा ही एक का नाम मतलब 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उसे प्रवाची शब्द हम लोग कहते हैं। साधारण भाषा में समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो है गंगा का प्रवाची शब्द जो होता है मंदाकिनी होता है, पता है ना, सुर नदी होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, अधिनायक कविता जो है वो किस पुस्तक से ली गई है, तो आप तो कहेंगे कि सर अधिनायक जो कविता लिया गया है ना आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 25 का ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, याद रखना होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन करें कि लोग भूल गए किसकी रचना है, लोग भूल गए ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी की रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा किसकी रचना है, रघुवीर सहाय जी की रचना है मेरे भाई, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहां है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है वो कहां पर स्थित है, तो रायपुर और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रायपुर कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन का कवि ने क्या कहा, कवि ने क्या कहा है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नाटक संग्रह कहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 28 का ऑप्शन बी होगा, सॉरी सी होगा, कविता संग्रह कहा है ना, कविता संग्रह कहा है मेरे भाई, ऑप्शन सी होगा, डी हो बी नहीं होगा, याद रखिएगा बी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्या कविता संग्रह, कवि ने कविता संग्रह कहा है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन 28 का सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था 1941 ईस्वी, जहां दिया है मार दीजिए, देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, 29 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, करें लोक का विशेषण क्या होगा, लोक का विशेषण जो होता है लौकिक होता है, क्या होता है, लौकिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई, ये जितना क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही खास क्वेश्चन दिया है, आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। करे कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम जोड़ आलय, देखिए जहां दिया है हिम जोड़ आलय, जहां दिया है वहां टिक आउट कीजिए, जहां टिक आउट कीजिए जहां दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, ठीक है ना। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पेपर उठाकर देखिएगा, कभी ना कभी सारे प्रश्न पूछा गया है, कभी ना कभी, हम तो सीधा बतला देंगे 2023 वाला उठाकर देखिए, जाइए 2023 वाला पेपर उठाकर देखिए, उसमें पूछा गया है, तो आप लोग उठाकर पेपर देखते हैं तब ना, देखने से अनुभव बढ़ता है। करे बाल शब्द का लिंग क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिए, बाल हमारा जो है, हमारा मुड़ी में जो है, मुंडी में जो है, सिर में जो है क्या बाल है, तो बाल जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो आप कहिएगा कि सर ये पुल्लिंग शब्द है, बाल जो है पुल्लिंग शब्द है, हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, इतिहास शब्द का ऐतिहासिक होता है, विशेषण जो होता है ऐतिहासिक होता है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला नीट हो जाएगा, 33 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम पहले ही इस क्वेश्चन को हम बतला दिए थे, ठीक है। चलिए करेक्ट, काजल शब्द जो है कौन सा लिंग है, काजल जो है कौन सा लिंग का उदाहरण, तो काजल आंख में लगाने वाला काजल नहीं, और याद रखिएगा आंख में काजल लगाने वाला नहीं, सॉरी यहां पर नाम वाला काजल नहीं, लड़की के नाम वाला काजल नहीं, आंख में लगाने वाला काजल की बात किया जा रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है ना। अगर नाम की बात किया जाता तब स्त्रीलिंग शब्द हम लोग मार देते, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करके, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो आप कहिएगा कि सर कुशाग्र कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, 35 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 36 नंबर प्रश्न करें कि सुबह शब्द कौन सा लिंग है, सुबह शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, आप कहिएगा कि सर सुबह हो गई, हाँ हो गई, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप है, याद रखिएगा। चलिए
कौन आता है कौन सर्वनाम का उदाहरण है। 37 नंबर यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन आता है कौन सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए कोई पूछा गया है, किसी से कोई से सवाल पूछा है कि कौन आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है मेरे भाई, कौन आता है, तो याद रखिएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्योंकि यह किसी से प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि आकाश शब्द का विशेषण क्या, सॉरी विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिए कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम रूप क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर आकाश का पताल, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे, चू न करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। चू न करना मुहावरा का अर्थ जो होता है सह जाना, सह जाना, याद रखिएगा। आपको जो है कोई मार दे, आप सह गए यानी चू भी नहीं किए, मतलब नहीं कहा जाता है कि हम मार देंगे तुमको, तुम बोल कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं बोलते हैं हम लोग कि हम तुमको मार देंगे लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वही चू न करना मतलब सह जाना, कोई बात को सह जाना, कोई मार को सह जाना, है ना। चलिए करें, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम बाउल था और बड़े होने पर इसे लोग क्या कहने लगे, किसे, लोकनायक के नाम से जानने लगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू का काटा ये भी गुलेरी जी की रचना है, उसने कहा था ये भी गुलेरी जी की रचना है, लेकिन हारे को हरिनाम ये नहीं है, ठीक है, हारे को हरिनाम ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी जो है कैसा कहानी है, तो याद रखिएगा युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है और प्रेम के बलिदान होने की भी कहानी है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 चैप्टर में प्रेम के बारे में बतलाया गया है, लहना सिंह के प्रेम के बारे में बतलाया गया है। आप पढ़े होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत मजेदार चैप्टर था, ठीक है, आप पढ़े होंगे तो बतला दिए होंगे, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करें ना, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, संयोगिता स्वयंवर, मेरे भाई संयोगिता स्वयंवर, स्वयंवर याद रखिएगा किसकी रचना है, तो यह जो है संयोगिता स्वयंवर जो है यह गुलेरी जी की रचना है, किसकी है, गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा, आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। दमयंती स्वयं बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन संयोगिता स्वयंवर जो है गुलेरी जी की रचना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, और इसके पिताजी क्या करते थे, तो व्यापार थे, क्या थे, व्यापार थे, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं आप कभी ना कभी देखिएगा पेपर में पूछा गया है, ठीक है। करें अग्नि का प्रवाचिक शब्द क्या होता है, अग्नि मतलब आग होता है और आग का प्रवाचिक शब्द क्या होता है, पाक नहीं होता है, पावक नहीं होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 45 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का सुक्ति का विलोम शब्द, सॉरी सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है। सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति, देखिए तो कहीं दिया है, सुजोर उक्ति इस तरह से कहीं दिया है, हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करें कि जर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। जर का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो आप तो कहिएगा कि सर जर शब्द का विशेषण जो होता है चेतन होता है, जंगम ना मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। जर शब्द का विलोम शब्द जो होता है जंगम मत मारिएगा, गलत हो जाएगा, चेतन मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट कीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करें, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय, चतुर जोर आई, चतुर जोर आई मतलब चतुराई, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 48 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है। धन से हीन, मेरे भाई कोई धन से हीन हो जाता है ना, धन से हीन हो जाता है, याद रखिएगा, कोई धन से हीन हो जाता है तो उसके अंदर घमंड हो जाता है, पता है ना, तो धन से हीन यानी कारक का चिन्ह दिखाई दिया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास का टिक आउट कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का जो नाम हुआ था वो क्या था, तो याद रखिएगा ठाकुर राजनाथ सिंह था, लेकिन पति का नाम पूछेगा तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह मारिएगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। करें बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ललित निबंध है, याद रखिएगा, निबंध कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं ललित निबंध दिया जाता है, दोनों साधारण भाषा में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। निधन मतलब क्या होता है, मृत्यु, और मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1922 को हुई थी, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण के पिता माता पिता का क्या नाम था। जल्दी से बतला दीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी के माता पिता का जो का नाम हुआ था वो क्या था। तो फूलरानी और हर्षुल दयाल था। फूलरानी और हर्षुल दयाल था। और ये एक और बतला देते हैं क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का जो नाम हुआ था क्या था। तो प्रभावती देवी था। ठीक है, पत्नी का नाम प्रभावती देवी और माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हर्षुल दयाल। याद रखना है आपको, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। बड़े होने पर लोग क्या कहने लगे, लोकनायक, लोकनायक कहने लगे। यानी 54 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा आप। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 56 नंबर क्वेश्चन करें कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक पर मिला था। तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत के 4 अध्याय यानी उनका नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। अर्धनारी है ना, तो अर्धनारीश्वर जो है 4 चैप्टर का नाम है। तो इसका मतलब संस्कृत के 4 अध्याय बोल सकते हैं। ऑप्शन सी वाला करेक्ट सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर सॉरी कह रहे 57 नंबर क्वेश्चन करके अगेय जी का जन्म कहां हुआ था। अगेय जी का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था। तो याद रखिएगा कैसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगेय जी का मूल निवास कहां है। अगेय जी का मूल निवास कहां है, जल्दी से बतला दीजिए। तो आप कहिएगा कि करतारपुर और पंजाब में पड़ता है। करतारपुर कहां पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। जल्दी से बतला दीजिए कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी जो है मतलब जेल जो है कब गए थे, कब गए थे, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा अक्टूबर 1926 ईस्वी को गए थे। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही हम बोल दिए थे कि 60 क्वेश्चन देखेंगे, 60 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन ही देख रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। चंपारण में महात्मा गांधी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, किसने लिखी है। तो याद रखिएगा यह जो है लिखा गया है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 60 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अब 60 में आप कितना सही कर पाते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए और ईमानदारी पूर्वक और सही पूर्वक बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि सर 60 में मेरा इतना सही हुआ। तब जान पाएंगे कि आपका तैयारी जो है कितना चल रहा है और कितना नहीं चल रहा है। तो उसके बाद आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, तो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।